behind it? देखिए, हम सब जानते हैं कि ज्योतिबा फुले और सावित्री जी एक तरह से इंडियाज फ्यूचरिस्टिक रेवोल्यूशनरी कपल थे। मैं तो कहूँगा कि इंडियाज फर्स्ट कपल। और 1850s में उन्होंने जो सोचा है भारत के लिए, सोसाइटी के लिए, वो शायद आज भी हम नहीं सोच पाते हैं हमारे सोसाइटी के लिए। तो और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ये शुरू किया था, जब वो अपने बचपन में शुरू किया था। सो बहुत कुछ इस कपल के बारे में ऐसा है जो शायद हम किसी नॉर्मल आदमी से एसोसिएट नहीं करते हैं। तो एक तरह से ये बियॉन्ड, जो बोलते हैं ना, नॉर्मल लोगों से भी ऊपर, बहुत बहुत ऊपर थे। और इनकी जो बातें हैं, इन्होंने जो बातें की हैं, इन्होंने जो रिफॉर्म्स की है, इन्होंने जो रेवोल्यूशन की है और इतने ऑपोजिशन के खिलाफ रेवोल्यूशन की है, उसको सामने लाना एक बड़े मंच पर, हिंदी फिल्म जो अभी तक बनी नहीं हिंदी में, और एक ग्लोबल लैंग्वेज और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इसे एग्जिबिट करना, यही उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के साथ हमने ये फिल्म बनाई। Fantastic. Thank you so much, sir. And Pratik sir, आपके लिए सवाल है. So, what aspects of Fule's life you have been resonating with? आपने वो महात्मा जी फुले, उनका जो किरदार यहाँ निभाया है, तो उस दौरान what aspects of Fule's life resonated with you the most as an actor and even as a person, as an individual? नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे लगा कि मैं बहुत ही भाग्यशाली कलाकार हूँ जिसे ये किरदार निभाने का मौका मिला, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के सबसे पहले महात्मा, जिनके बारे में हमने स्कूल में भी जब पढ़ा था तो सिर्फ एक छोटा पैराग्राफ पढ़ा था, हमें सिर्फ इतना ही पता था। इनके जीवन के बारे में इतना डिटेल में जानने का मौका मिला इस फिल्म के थ्रू। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिससे मैं खुद को जोड़ पाया, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था मैं थोड़ा अलग तरह से खुद को जोड़ पाया कि इनका एक जो सेल्फलेस अप्रोच था, कि खुद का, अपने परिवार का ना सोच के उन्होंने समाज का और भविष्य के बारे में सोचा, और अपना पूरा जीवन उसी में उन्होंने कुर्बान कर दिया या बलिदान दे दिया, पर उसी में पूरा जीवन झोंक दिया था उन्होंने। और इतने नीडर लोग उस समय में होना शायद किसी कहानी से कम नहीं लगता। मतलब मुझे तो कई बार इस चीज़ का आश्चर्य होता है कि किसी ने इन्हें भगवान का कोई रूप क्यों नहीं मान लिया होगा तब, बिकॉज हम तो ऐसा देश है जो ऐसे कोई भी काम करने वालों को सीधा परमात्मा से जोड़ देते हैं कि ये तो अवतारी पुरुष है, तो ये किसी अवतारी पुरुष से कम नहीं थे। तो मुझे दुख इस बात का था कि शायद ऐसी हिम्मत, ऐसी नीडरता, ऐसा सेल्फलेस अप्रोच आज हम में से किसी में नहीं है। और मुझे उस बात की बहुत शर्म आज भी लगती है कि यार हम तो किसी भी एक चीज़ को लेके अगर उससे मेल नहीं खाती है हमारी सोच से, तो हम सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं रखते आज। हम सबको डर लगता है कि सवाल पूछ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सही है। So with this I open the floor. अगर पत्रकारों में से किसी को कोई सवाल करने हैं